नमस्कार, मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं सीकर संदेश। हरियाणा और पंजाब से शुरू हुआ किसान आंदोलन अब पूरे देश भर में अपनी जड़ें जमा रहा है। दिल्ली की सीमाओं पर अब तक जो किसान आंदोलन चल रहा था, अब वो अलग-अलग राज्यों के अलग-अलग शहरों तक पहुंच रहा है। या यूं कहें कि गांव ढाणियों तक पहुंच रहा है तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। आपने देखा पिछले दिनों जो घटनाक्रम किसान आंदोलन के दौरान हुए, उसके बाद किसान आंदोलन जिस तरीके से एक बड़ा बदलाव उसमें आया कि पहले जो सिर्फ दिल्ली की कुछ सड़कों तक सीमित था, अब वो अलग-अलग राज्यों में पहुंच रहा है। अभी हम सीकर के कृषि मंडी में मौजूद हैं और कृषि मंडी 2017 और उसके पहले और उसके बाद के कई किसान आंदोलनों की गवाह रही है। यहीं पर किसान आंदोलन हुए, हजारों लाखों की संख्या में किसान यहाँ पर उमड़े हैं और उन्होंने अपनी मांगे सरकार से मनवाई है। आज एक बार फिर से शेखावाटी की धरती पे हम इस बारे में बात करेंगे कि 23 तारीख को होने वाली सीकर में जो किसान महापंचायत है, उसकी चर्चा करेंगे। हम जानेंगे कि उसमें क्या होगा, कैसे होगा और उसके जो मुख्य वक्ता है राकेश टिकैत, कॉमरेड अमराराम, राजा राम मील, योगेंद्र यादव, वो सब यहाँ पे पहुँचेंगे और उसकी तैयारियां अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हो रही है। यहाँ पे टेंट लगाया जा रहा है, यहाँ पे साफ सफाई करी जा रही है, व्यवस्थाएं यहाँ पे करी जा रही है। और इन्हीं तैयारियों के बीच हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं कामरेड पेमाराम, कामरेड किशन जी और कामरेड सागर जी खाचरियावास। तो पेमाराम जी, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि यहाँ पे जो तैयारियां हम देख रहे हैं और 23 तारीख को जो किसान महापंचायत है, इसमें क्या होगा, कितनी भीड़ यहाँ पर आने वाली है, किसान कैसे यहाँ पे पहुंचेंगे, क्या व्यवस्था पूरी रहेगी, उसके बारे में आप थोड़ा बताएं हमारे दर्शकों को। दरअसल हमारे देश में मोदी जी की सरकार आने के बाद जिस तरह से 3 काले कानून जो खेती, किसान के खिलाफ है और बड़ी-बड़ी कंपनियां या धन्नासेठों को मालामाल करने के लिए उनके पक्ष के जो कानून बनाए हैं, हमारी किसानों की मांग है 500 किसान संगठनों की कि वो तीनों कानून जो अमीरप्रस्त है उनको रद्द किया जाए और एमएसपी की गारंटी का कानून बनाया जाए। इस सवाल को लेकर के न केवल पहले सरकार जिस तरह से कह रही थी एक प्रांत का, पूरे देश की राजधानी दिल्ली को चारों तरफ से घेर करके लाखों की तादाद में किसान लगभग 3 महीना हो गया। 3 महीने से वहाँ बैठे हुए हैं, वहीं पे पड़ाव डाल रखे हैं। बहुत सी जगह टिगरी है, सिंधु बॉर्डर पर तो परिवार समेत रह रहे हैं। हमारे यहाँ राजस्थान का बॉर्डर, शाहजहाँपुर बॉर्डर में भी परिवार समेत यहाँ पे लोग रह रहे हैं और वो जब तक पीछे नहीं हटेंगे, जब तक घर वापस नहीं जाएँगे, जब तक तीनों काले कानून रद्द कर हो जाए और एमएसपी का गारंटी का कानून बन जाए, ये जब तक नहीं होगा तब तक वो वापस घर नहीं होंगे। इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए हमारे देश के संयुक्त किसान मोर्चे ने तय किया कि सरकार से कई दौर की वार्ता 10, 11, 12 दफ़ा की बातचीत होने के बावजूद वार्ता असफल रही और हमारे देश की सरकार ने आंदोलन को तोड़ने का, आंदोलन में भ्रम पैदा करने का हर तरह का हथकंडा अपनाया। कभी खालिस्तान का, कभी पंजाब का, कभी हरियाणा का, कभी चाइना मैं एक-एक नाम नहीं लेना चाहूँगा और आखिर में देशद्रोही करार देने का काम किया और उससे भी काम नहीं चला तो नरेंद्र मोदी की सरकार पहली सरकार है जिसने किसान नेताओं को मारने के लिए शूटर इस आंदोलन में भेजने का जो काम किया है। वार्ता असफल होने के बाद जिस तरह से पार्लियामेंट में आंदोलनजीवी कह करके, परजीवी कह करके अपमानित जो करने का काम किया है, तो अब संयुक्त किसान मोर्चे ने आह्वान किया कि ये आंदोलन न केवल दिल्ली को घेर के बैठने का आंदोलन रखेंगे, इस आंदोलन को किसानों की एकता बनाने के लिए और इस आंदोलन का विस्तार करने के लिए महापंचायतों का आयोजन किया जा रहा है, जो भारत के हर कोने में होने जा रहा है। हमारे यहाँ शेखावाटी इलाके में भी, सीकर की कृषि उपज मंडी में भी 23 तारीख को महापंचायत होगी और 23 तारीख को ही चूरू जिले के सरदार शहर में महापंचायत होगी। यही वक्ता राकेश टिकैत, अमराराम जी, योगेंद्र यादव और राजा राम जी मेल, ये चारों ही वक्ता सरदार शहर की सभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद यहाँ सीकर की सभा को संबोधित करने के लिए इनके साथ स्थानीय स्तर के नेता भी इस सभा को संबोधित करेंगे। इसकी तैयारी को लेकर के 6 तारीख से फरवरी की 6 तारीख से जो संयुक्त किसान मोर्चे ने पूरे देश भर में चक्का जाम का आह्वान किया 3 घंटे का। उसमें 3 घंटे चक्का जाम करने के बाद 3 बजे के बाद सीकर जिले के 12 टोल प्लाजा है। 12 टोल प्लाजा पे सीकर जिले में सब जगह किसान पड़ाव डाल करके बैठ गए। वहीं पे खाना खाते हैं, वहीं पे रहते हैं, वहीं पे सोते हैं और 24 घंटे टोल प्लाजा पे सारे के सारे 12 के 12 टोल प्लाजा सीकर जिले के फ्री है
और ये तय है जो आपने सवाल दागा कि ये आंदोलन कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है। टोल प्लाजा पे उस इलाके के किसान जो है वो आटा, चून, तेल, लून, लकड़ी, सारा सामान और इधर से आने जाने के टाइम सब्जी जो लेकर के मंडी में आते हैं, सब्जी का एक किट वहीं पे उतार देते हैं। इसलिए टोल प्लाजा पे कोई असुविधा न हो, वहाँ रहने वाले किसानों को सब्जी मिल सके। इसके साथ-साथ फल-फूल भी आते-जाते टाइम फल-फूल का भी, जैसे 1 क्विंटल केला उतार दिया, 1 क्विंटल संतरा उतार दी, इस तरह से हर टोल प्लाजा पे। और ग्रामीण इलाके में नीचे के स्तर पे हर घर से किसान अपनी कमाई का एक हिस्सा, इसलिए कि ये आंदोलन चले उसके लिए कमाई का अपना एक हिस्सा कंट्रीब्यूट कर रहा है, चंदे के रूप में दे रहा है और उन टोल प्लाजाओं को भी चला रहा है, इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में भी कर रहा है। हमारे जिले में 12 के 12 टोल प्लाजा पे योजना बना करके हर जगह से 1-1, 2-2, 3-3 जीप जो रूट वाइज, जैसे 9 बजे इस गाँव में, साढ़े 9 बजे इस गाँव में, 10 बजे अगले गाँव में, इस तरह से हर गाँव में जा रहे हैं। प्रमुख नेता उन जीप में जा रहा है और हर गाँव में सभाएँ कर रहे हैं। सभा में ये निवेदन कर रहे हैं कि 13 तारीख की मीटिंग में भारी संख्या में माँ-बहनों को साथ लेकर के सीकर की कृषि उपज मंडी में पहुँच करके जो किसान की एकजुटता है, क्योंकि ये आंदोलन कोई राजनीतिक पार्टी का नहीं है। ये आंदोलन कोई एक किसान संगठन का नहीं है। लगभग 500 किसान संगठनों ने बैठ करके पूरे देश भर में जो संयुक्त किसान मोर्चे का गठन किया है, उसी क्रम में उसी संयुक्त किसान मोर्चे का ऐलान और आह्वान पूरे देश भर के किसान अक्षरशः पालना करते जा रहे हैं। और जितने भी आज तक कार्यक्रम हुआ, चाहे मशाल जुलूस का हुआ, चाहे शहीदों को श्रद्धांजलि देने का हुआ, सारे के सारे कार्यक्रम, चाहे चक्का जाम का हुआ, पूरे देश भर में मुस्तैदी के साथ अ लागू हुआ है। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो मोदी भक्ति की बात करता है, उसे भी मजबूर होकर के ये कहना पड़ता है कि पूरे देश भर में चक्का जाम हुआ, पूरे देश भर में ये कार्यक्रम लागू हुआ। जो मीडिया बदनाम आंदोलन को तोड़ने और बदनाम करने की कुचेष्टा में कुप्रचार करता है, उसके बावजूद भी इस आंदोलन की व्यापकता और एकजुटता बनाने के लिए तो सीकर में जो 23 तारीख की है, वो हर गाँव-गाँव, ढाणी-ढाणी में प्रचार किया जा रहा है। कार्यकर्ता लगे हुए हैं और संयुक्त किसान मोर्चे के नेतृत्व में हर जगह गाड़ी जा रही है। तय है इस मीटिंग में इस आंदोलन में 2 सिंबल बन गए, एक तो टोल प्लाजा सिंबल बन गया और एक ट्रैक्टर ट्रॉली सिंबल बन गए। शायद सीकर जिले में 23 फरवरी की सीकर कृषि उपज मंडी में होने वाली 11 बजे की मीटिंग में एक भी ट्रैक्टर जो किसान के घर में है, कोई ट्रैक्टर किसान के घर नहीं रहेगा। सारे ट्रैक्टर अपने ट्रॉलियों को जोड़ करके उस गांव से भारी संख्या में माँ बहनों के साथ यहाँ सीकर की कृषि उपज मंडी में नाचते गाते हुए आएंगे। और मैं ये कह सकता हूँ कि शायद सीकर में ये कृषि मंडी बनने के बाद 23 फरवरी की जो महापंचायत होगी, किसान महापंचायत, ये किसान महापंचायत में समाज के तमाम तबके, चाहे बुद्धिजीवी वर्ग है, चाहे व्यापारी है, चाहे मजदूर है, चाहे विद्यार्थी है, चाहे नौजवान है, चाहे महिलाएं हैं, समाज का हर तबका बढ़ चढ़ करके इसमें भाग ले रहा है। और उससे जिस तरह से टोल प्लाजों पे सहयोग मिल पा रहा है, लोगों ने टेंट और चांदनी खरीद करके, जनता ने अपने सारे टोल प्लाजा पे, भाई पता नहीं आंदोलन कितना लंबा चले, ये सब कुछ कंट्रीब्यूट किया है। तो ऐसी सूरत में उन तमाम चीज़ों को देख करके हम आश्वस्त है कि सीकर की मीटिंग हिस्टोरिकल मीटिंग होगी, ऐतिहासिक होगी। शायद इससे पहले इतनी बड़ी मीटिंग कभी हो नहीं पाई थी और इसमें भारी संख्या में माँ और बहनें भाग लेगी। ये हमारा सोच है, यही तैयारियां जारी है। और उसी क्रम में चूंकि आज 18 तारीख है, आज रेल रोको कार्यक्रम था। सभी जगह रेल रोको कार्यक्रम भी शानदार सफलतापूर्वक हुआ है। और 18 फरवरी से ही ये सामियाने की चांदनी लगाने की, छाया की जो प्रबंध किया जा रहा है, वो 18 तारीख से लगातार 21 तारीख तक ये टेंट वाला लगेगा, जब जाकर के यहाँ छाया का पूरा प्रबंध होगा। निश्चित तौर पे छाया भी होगी, पानी भी होगा और भारी संख्या में हिस्टोरिकल लोग, ऐतिहासिक लोग भारी संख्या में यहाँ पे अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। पेमाराम जी, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, किशन जी आप इसका जवाब दें कि जब भी कोई ऐसी बड़ी घटना होती है या जब भी कोई संसद में नया कानून पास होता है, विपक्ष की एक ज़िम्मेदारी बनती है कि उसके खिलाफ आवाज़ उठाए अगर वो सही नहीं है तो। लेकिन जिस तरीके से हमने देखा कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद भी यहाँ पर विपक्ष खुलकर या मुखर होकर बहुत बढ़िया तरीके से मोदी सरकार के इन कानूनों का विरोध नहीं कर पा रहा है। हम देखते हैं कि राहुल गांधी जी ने पिछले दिनों यहाँ पर जो अपनी सभा है वो शुरू करी, लेकिन
उसके बावजूद भी यहाँ के जो नेता हैं, कांग्रेस के जो नेता हैं, वो सिर्फ ट्विटर पर ही विरोध अपना दर्ज करा रहे हैं। तो ये विपक्ष के नाते क्या उनका फेलियर नहीं है कि वो अपने राज्य में भी एक ज़्यादा बेहतर तरीके से कोई आंदोलन खड़ा नहीं कर पाए इन बिलों के, इन कानूनों के विरोध में? धन्यवाद। शिखर संदेश को मैं सबसे पहले दिनेश जी धन्यवाद देना चाहूँगा कि जैसा शुरू में आपने कहा पेमाराम जी से बात करते हुए कि सीकर की धरती संघर्षशील रही है और ये मंडी उसका केंद्र रही है। 2017 के अंदर भी आपने देखा होगा कि विपक्ष के अंदर जो सवाल आपने मुझसे किया है कि विपक्ष की भूमिका एक्चुअली क्यों नहीं निभाई जा रही, तो 2017 के भी आप चश्मदीद थे। कांग्रेस की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी राज में थी, कांग्रेस विपक्ष में थी और 2017 के आंदोलन के अंदर भी आपने देखा होगा कि तमाम जनवादी जो संगठन थे, किसान थे, आमजन थे, उन्होंने ही केवल 2017 के आंदोलन को अंजाम तक पहुंचाने में, संघर्ष करने में कामयाबी ली। बाकी विपक्ष की तरफ से उस टाइम भी रोल नगण्य था। और जहां तक अब का सवाल है, मैं समझता हूं और माफ़ी के साथ कहना चाहता हूं कि आर्थिक उदारीकरण का जो दौर शुरू हुआ, उसकी शुरुआत माननीय मनमोहन सिंह जी द्वारा 1991 के अंदर की गई थी और उन्हीं नीतियों का परिणाम है कि आज किसानों के लिए, आमजन के लिए जो हालत खराब हुई है, वो सारी की सारी वो नीतियां थी। उन नीतियों को उन्हीं नीतियों पे कांग्रेस चल रही थी और उन्हीं नीतियों को तेजी से बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने कहा है। और आपने देखा होगा मोदी जी किस कदर, मैं समझता हूँ मेरे राजनीतिक जीवन में मैंने पहला प्रधानमंत्री देखा जो लोकसभा और राज्यसभा के अंदर ये कह रहा हो कि प्राइवेटाइजेशन जरूरी है। नीतियां कांग्रेस की भी रही है, लेकिन पहला प्रधानमंत्री जो सदन के पटल पर ये कह रहा है कि प्राइवेटाइजेशन जरूरी है, ये हमारे देश के लिए सबसे बड़ी शर्म की बात है। और कॉरपोरेट्स को सौंपने का पूरा कार्यक्रम चल रहा है और मैं तो उम्मीद करता हूँ हो सकता है वोट देने के सवाल पर उन्होंने कांग्रेस को दे दिया हो, भारतीय जनता पार्टी को दे दिया हो, लेकिन ये जो आंदोलन है ये किसी राजनीतिक पार्टी का आंदोलन नहीं है। ये केवल और केवल किसान को अपनी किसानी और अपनी आने वाली संतानें, फसलें और नस्लें बचाने का जो आंदोलन है, उसके अंदर कोई पार्टियों के चिन्ह नहीं होंगे। जनता उमड़ेगी। जो आने वाले समय में जिस तरह से इन महापंचायतों की शुरुआत हुई है, मुझे लगता है कि राजस्थान उन महापंचायतों में अब अगुवाई करेगा और सीकर जिला जो संघर्षों का केंद्र रहा है और सरकारों के खिलाफ लड़ने का जो इतिहास रहा है, वो राजस्थान के अंदर सीकर जिले ने उसका नेतृत्व किया है। चाहे 2005 के अंदर जब 15 लाख किसान अन्नदाताओं की जो बिजली की बढ़ी हुई दरें बढ़ाने का काम माननीय वसुंधरा महोदय ने किया, उस वक्त भी सीकर जिले ने नेतृत्व करके 15 लाख किसानों को बचाने का काम किया। 2017 के अंदर मैं समझता हूँ कि इस देश के अंदर वो पहला आंदोलन था जो किसी राज्य सरकार को झुकाकर कर्जा माफ करवाया। मैं समझता हूँ बाकी किसी भी राज्य में कर्जा माफी का इतना लंबा चौड़ा आंदोलन नहीं चला, उसमें भी हम सफल हुए। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से लोगों के अंदर टोलों के ऊपर जो प्रचार प्रसार हो रहा है और सीकर जिले के किसानों ने, नौजवानों ने, विद्यार्थियों ने, महिलाओं ने इस महापंचायत को एक चुनौती के रूप में लिया है, तो मैं समझता हूँ कि ये महापंचायत अपने आप में ऐतिहासिक होगी, अभूतपूर्व होगी। और जिस तरह से पूरे देश की नज़र सीकर जिले की संघर्षशील धरती पर, संघर्षशील लोगों पर है, मुझे उम्मीद है कि आने वाली 23 तारीख अपने आप में अभूतपूर्व और ऐतिहासिक होगी। पुनः मैं सीकर जिले की आपके चैनल के माध्यम से तमाम सीकर जिले की मेहनतकश आवाम से ये अपील और निवेदन करता हूँ कि तमाम पार्टियों के झंडे और डंडे छोड़कर अपनी पेट को बचाने के लिए, अपनी फसलें और नस्लें बचाने के लिए इस आंदोलन में शरीक हो और आने वाली 23 तारीख की सभा को ऐतिहासिक बनाए। आम आदमी की लड़ाई भारत की आज़ादी के बाद ये एक ऐसी लड़ाई हो गई जिसमें पीड़ित भी आम आदमी है, तो उसके विरोध में भी खड़ा आम आदमी ही है। पूरे देश की जनता दो भागों में बट गई, जहां एक भाग ये कहता है कि किसानों के विरोधी ये जो 3 काले कानून लाए गए हैं उनका वो विरोध करते हैं, वो उन्हें गलत बताते हैं। लेकिन वहीं दूसरा हिस्सा है जो ये कहता है कि जो वर्तमान सरकार ने किया है वो सही है, वो ऐसा किया जाना चाहिए ताकि किसानों की आर्थिक प्रगति हो। मीडिया का हमने वो स्वरूप देखा जब मीडिया बिल्कुल अलग ढंग से बात करती है, अलग तरीके से बात करती है, खुलकर सरकार की तरफदारी करती दिखाई देती है।
देशी विदेशी सेलिब्रिटीज का इस आंदोलन में हमने रुख देखा। ये सब के बाद मैं जानना चाहता हूं सागर जी, आप हमें बताएं कि आपको क्या लगता है कि इस आंदोलन ने क्या सिर्फ किसानों को प्रभावित किया है या इसके साथ साथ देश की पूरी जो जनता है उनको भी प्रभावित किया है, उनके जो एक मीडिया जो चौथा स्तंभ कहा जाता है उसको भी प्रभावित किया है, देश का जो आधारभूत एक जो ढांचा हुआ करता है उसको कहाँ तक कृषि जो बिल है उन्होंने प्रभावित किया है? ये जो कृषि बिल भारत सरकार ने पास किए थे, उसके खिलाफ जो आंदोलन शुरू किसानों ने किया पंजाब के, लेकिन आज की परिस्थिति में अपन देखेंगे तो ये जो आंदोलन है वो पूरी दुनिया का आंदोलन बन गया। और अपने देश में देखेंगे तो ये किसान का नहीं है, इससे कोई सा भी वर्ग अछूता नहीं है, क्योंकि जो तीनों कानून हैं उनमें चाहे स्टॉक की सीमा खत्म करने का कानून हो, चाहे प्राइवेट मंडियों को छूट देने का सवाल हो, चाहे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो, इन तीनों का कॉम्बिनेशन ये है कि आने वाले 5-7 साल बाद में जो रोटी है या जो अन्न है जिसके खाए बिना लोग रह नहीं सकते, जिंदा नहीं रह सकते, अंबानी को भी शायद मैं समझता हूँ रोटी खानी पड़ती है, तो वो रोटी 5-7 साल बाद में मिलेगी नहीं, वो बाजार की वस्तु होगी और जो बड़े बड़े कॉरपोरेट हैं वो मुनाफे में उसको बेचेंगे, जिसका असर आज भी हम छोटे बड़े शहरों में जो इनके रिलायंस फ्रेंड्स हैं, जितने भी मॉल हैं उनमें हम देखते हैं। तो इसलिए आज की तारीख में ये जो आंदोलन है इससे किसान प्रभावित होगा, खेती से जुड़ी हुई जो 80% जनता है वो प्रभावित होगी, छोटे व्यापारी हैं वो प्रभावित होंगे। चाहे वो मीडिया का आपने सवाल उठाया, अभी आप देखेंगे कि हो सकता है कि इन नीतियों से प्रभाव में आकर के इस शासन ने मीडिया को वैसे गोदी मीडिया बना दिया बहुत भारी बड़े हिस्से को, लेकिन फिर भी कुछ मीडिया है, कुछ लोग हैं जिन्होंने ये महसूस किया है कि अगर मीडिया का जो कर्तव्य है कुछ लोग नहीं उठा रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, लेकिन हम जो लोग हैं उसको उठाएंगे। उन्होंने भी इससे प्रभावित होकर के जो वस्तु स्थिति है उसको उठाया है, चाहे उनको जेल जाना पड़ा है, आवाज को उठाया है, लोगों के बीच में वो गए हैं, बात को रखा है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो आंदोलन है वो पूरी आम जनता का आंदोलन है और उसी का असर है कि आज हम देखते हैं लगातार 6 महीने बाद में भी लोग सड़कों पे, चाहे बॉर्डर हो, चाहे किसान महापंचायतों का सवाल हो, चाहे टोल नाकों का सवाल हो, चाहे आज रेल रोकने का सवाल हो, पूरे देश में रेल रुकी है। तो ये पूरे देश का एक आंदोलन बन चुका है, इसमें तमाम वर्ग शामिल है। बिल्कुल ठीक है, आपने हमें इस बारे में काफ़ी सारी जानकारी दी और मैं अपने सीकर संदेश के दर्शकों को बताना चाहूँगा कि 23 तारीख को यहाँ किसान महापंचायत का आयोजन होना है और जिस तरीके से हमने यहाँ पर बात की कॉमरेड पेमाराम से, उन्होंने बताया कि ऐतिहासिक एक रैली यहाँ पे होनी है, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे पहुँचने हैं, माताएं बहनें सभी जो युवा हों चाहे बुजुर्ग हो वो सब लोग यहाँ पर आएंगे और ट्रैक्टर ट्रॉली से एक ये बड़ी रैली जो है वो बन जाएगी और उस दिन सरदार शहर में भी, शेखावाटी की सरदार शहर में रैली होनी है और वहीं सीकर में भी रैली होगी। अब हमें देखना ये है कि इस रैली में कितने लोग पहुंचते हैं, किस तरह की ये रैली होती है और इस रैली के बाद क्या माहौल बदलता है, क्या यहाँ पे कांग्रेस की जो सरकार है वो इसको लेकर कोई और रणनीति बनाती है या सिर्फ राहुल गांधी की रैलियों के साथ ही कांग्रेस का जो कृषि कानूनों का विरोध है वो वापस सिमट कर ट्विटर पर आ जाएगा या फिर यहाँ के जो नेता हैं, जन नेता हैं, विधायक हैं उनके, वो उसको लेकर कोई एक्टिव होते हैं या वैसे ही वो रह जाता है। साथ ही हमें ये भी देखना है और समय के साथ पता चलेगा कि इस तरीके से जब अब दिल्ली से निकलकर शहर शहर गांव गांव ये आंदोलन पहुंच रहा है, तब क्या वर्तमान सरकार इन्हें वापस लेने के लिए मजबूर होती है, वो वापस लेती है या नहीं लेती है, या किसानों का अगला कदम क्या होगा, सरकार का अगला कदम क्या होगा, ये सब हमें पता चलेगा 23 तारीख के बाद ही। आप जुड़े रहें सीकर संदेश के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।